हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और आज कहीं जाने की तैयारी हो रही है। सुबह सुबह 9 बज गए हैं। 9 बजे हम निकल रहे हैं, बस निकलने ही वाले हैं। तो मैं पानी की बोतल भर रही थी यहाँ पर रास्ते के लिए। और किचन का काम सारा मैंने कर दिया है, देख सकते हैं आप। किचन बिल्कुल चकाचक है, तो ज़्यादा काम नहीं किया, बस किचन का किया है। और अब हम निकलते हैं। तो 9 बज गए हैं। काम करते करते इतना जल्दी जल्दी किया है। कई दिन हो गए हैं सुबह 4 बजे उठते हुए मुझे। तो इस तरह से करना पड़ता है, क्योंकि फिर आने के बाद शाम को ही आने वाले हैं कि किचन फैली फैली ना मिले, और आने के बाद फिर मैं आराम से खाना बना सकूं। तो थोड़े बहुत तो बर्तन फिर भी रह ही जाएंगे दिन भर के। घर में 3 लोग हैं, 3 हम जा रहे हैं, अंश, मैं और ये। श्रेय घर पे ही है, क्योंकि दूध वाला भी आएगा, दूध भी लेना होता है, गर्म करना होता है। और श्रेय की संडे में भी क्लास भी है, तो स्कूल की क्लास भी है उसकी, उसके सारे काम भी हो जाएंगे। और पापा की चाय वगैरह का भी ध्यान रखेगा। तो इस तरह से वो घर पे ही है। और हम जा रहे हैं आज रक्षाबंधन मनाने के लिए। आज संडे का दिन है, रक्षाबंधन कल है, लेकिन हम पहले दिन ही जा रहे हैं, क्योंकि कल मेरा व्रत का उद्यापन है। तो कल फिर मैं नहीं जाऊंगी घर से कहीं भी, घर पे रहना ज़रूरी है कल। तो आज शाम तक ही हम आ जाएंगे। और हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ, अपनी नंद के ससुराल और मेरे मायके। तो हम दोनों जगह होकर आएंगे, दोनों जगह रक्षाबंधन मनानी है। इनकी भी बहन से राखी बंधवा लेंगे, मतलब ये भी, और मैं भी भाई भतीजों को राखी बांध दूँगी। तो इसलिए हम जा रहे हैं। और मौसम कभी धूप हो जाती है, कभी छाया हो जाती है, तो इस तरह का मौसम है। गर्मी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा गर्मी बोलते हैं जिसको, वो गर्मी है। इस तरह का आज मौसम है। लेकिन जाना तो था ही, कल नहीं जा गए तो आज तो मैंने सोचा इनकी छुट्टी भी है। और लॉकडाउन नहीं था हरिद्वार में, बल्कि यूपी में था, लेकिन यहाँ पर नहीं था। यूपी में हमें लॉकडाउन मिला, लेकिन रोका टोकी कुछ नहीं थी। जो अपने काम से जा रहे हैं उनको कोई भी मतलब ये नहीं था कि क्यों, कहाँ, कैसे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मुजफ्फरनगर में तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन था, सब दुकानें बंद थी। देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज मतलब रक्षाबंधन आने वाला है कल, और आज संडे है। संडे बिल्कुल नहीं दिखाई देता लॉकडाउन में, क्योंकि बंद रहता है सब कुछ। तो अच्छा लग रहा था इस तरह जाते हुए। जाने वाले तो जा ही रहे थे, खैर जिनके काम होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं सबको, चाहे लॉकडाउन हो या कुछ हो। और इधर उत्तराखंड में नहीं था, यूपी में कुछ ज़्यादा था, लेकिन आने जाने वाले वहाँ भी जा रहे थे। बस मार्केट बंद था, मतलब मार्केट के लिए लॉकडाउन था। तो इस तरह का रहा जाने का सफ़र हमारा। और बस मैंने सोचा चलिए, पहले हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं था जाने का, बिल्कुल नहीं था। बस शाम ही हमने प्रोग्राम बनाया कि चलिए छुट्टी तो है ही, संडे का दिन पड़ रहा है पहले दिन का, और चले जाते हैं। वैसे तो छुट्टी तो मंडे की भी है, इनकी घर पे ही हैं दोनों दिन, लेकिन मंडे में मेरी वजह से, और फिर लॉकडाउन में भीड़ भाड़ त्यौहार पे ना जाने दें, तो इस वजह से हमने पहले दिन ही कर लिया। तो तीज पर भी नहीं, ना ही मेरे घर से कोई आया था, और ना ही हम अपनी नंद के यहाँ जा पाए थे, मतलब ये भी अपनी बहन के पास नहीं जा पाए थे। तो तीज और रक्षाबंधन हम दोनों साथ साथ ही करने वाले हैं यहाँ पर। और पहले इसीलिए प्रोग्राम नहीं बनाया था, अगर ये उत्तराखंड में लॉकडाउन होता तो फिर हम ना जाते। और बस अब तो गांव के पास ही जाने वाले हैं हम। सबसे पहले मायके जाएंगे, और फिर आते हुए मुजफ्फरनगर में ही है दीदी का ससुराल। तो फिर हम आते हुए मुजफ्फरनगर होते हुए जब हम वापस हरिद्वार आएंगे, तो इस तरह से हमारा जाना आना रहेगा। क्योंकि मेरा जो मायका है वो गांव में है और मुजफ्फरनगर से आगे है, तो सबसे पहले हम वो ही काम कर लेंगे उधर का ही, और फिर आते हुए। तो देखिए मेरा घर आने ही वाला है, मेरा मायका। तो ये पास के खेत हैं जो बिल्कुल घर के पास में ही हैं, और बस अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं। देखिए इस तरह से हमारा घर आ ही गया है। दूसरे नंबर का ही हमारा घर है, इधर से बाहर की साइड से, गांव के अंदर से नहीं आते हैं, बाहर की साइड से आते हैं। तो ये आ गया है हमारा घर, मेरे मायके का घर। और अभी गेट बंद है, और पापा आ गए थे गेट खोलने के लिए सामने से, देखिए। और पापा से ठीक से चला नहीं जाता है, अभी पैर में काफ़ी चोट है पापा के।
तो वो मैंने देखा आने के बाद। देखिए आपको पट्टी भी नज़र आ रही होगी, काफ़ी चोट लगी थी पैर में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दिन हो गए हैं और अभी नहीं लगी थी, काफ़ी दिन हो गए हैं। चोट लग गई थी किसी चीज़ से, ट्रैक्टर के कोई सामान से, तो उससे पापा की उंगली बिल्कुल पूरी तरह फट गई थी। और आने के बाद फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक तो थोड़े से टाइम के लिए आए थे, और फिर मम्मी का तो आपको पता ही है, मम्मी बैठ गई थी मावा निकालने के लिए, क्योंकि मैंने पहले बताया नहीं था पक्का कि मैं संडे में आने वाली हूँ। तो फिर मम्मी से तो ऐसे रहा नहीं जाता, तो आते ही मम्मी मावा निकालने बैठ गई थी। और बस यहाँ अब चलने ही वाले हैं हम। खाना वाना हुआ इनका, मेरा तो खैर फास्ट ही है, तो खाना वाना खा लिया है और अब मैं राखी का काम कर रही हूँ। और दिया वगैरह मैंने नहीं जलाया है, क्योंकि गर्मी इतनी है, तो पंखा 1 मिनट भी अगर बंद करते तो हालत ख़राब हो जाती। और वैसे भी रक्षाबंधन कल है, तो आज मैंने दिया नहीं जलाया। अब गर्मी काफ़ी थी, तो मैं ऐसे ही तिलक कर रही हूँ और बच्चों का मुँह मीठा करा रही हूँ और राखी इनको बांध रही हूँ। तो भाई को मैंने पहले राखी बांध दी है, और ये है मेरा छोटा भतीजा, जो बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा है मेरा बच्चा, और ये है मेरा बड़ा भतीजा। अब मैं इसको राखी बांध दूँगी यहाँ पे। अच्छा लगता है, और गर्मी इतनी है कि यहाँ पर बैठा नहीं जा रहा है। बिट्टू चल दिया है नीचे। बिट्टू मेरे भाई का नाम है, और मुझसे छोटा ही है, मुझसे बड़ा नहीं है मेरा भाई। मैं तीनों बहन भाई में बड़ी हूँ। विकास सबसे छोटा है, बिट्टू उससे बड़ा है, और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो इस तरह से है मेरे घर का। और विकास को राखी तो मैंने कितने सालों से नहीं बांधी है, हो गए हैं करीब 6-7 साल। इनू छोटी सी थी तब वे आए थे, तब मैंने उनको राखी बांधी थी। भेज देती हूँ, लेकिन इस बार तो मैं भेज भी नहीं पाई, क्योंकि मना कर दिया है पोस्ट ऑफिस वालों ने, तो नहीं भेजी थी। इसलिए मैंने मायके भी यहाँ नहीं भेजी थी, गांव में भी, क्योंकि पता नहीं था कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। मेरा मन तो था कि मैं चली जाऊं, लेकिन सब लॉकडाउन के ऊपर था। और बस मैंने भतीजी को भी राखी बांध दी है, शगुन को। शगुन, आर्य, शौर्य। और अब शगुन बांध रही है अंश को राखी। तो अंश की तो राखी हो गई, और श्रेय की राखी दे दी थी। श्रेय को राखी कल ही बांध देंगे। तो इस तरह से हुआ हमारा मायके का रक्षाबंधन। और बस अब जाने की तैयारी थी। देखिए एक दिन में 9 बजे तो हम घर से ही निकले हैं, तो बहुत ही थोड़ा सा टाइम मिला था, और मन दुखी होता है इतनी देर में, लेकिन क्या करूं, चलिए त्यौहार है इसलिए। और बस अब चलने से पहले 5 मिनट के लिए बैठे हैं मम्मी के पास। हम तीनों, बुआ, भतीजी, मम्मी, हम तीनों बैठे हैं यहाँ पर और सुन रहे हैं अपने भतीजे की बातें। ये छोटा सा शौर्य, ये बहुत सारी बातें बताता है, और बस इसी से हम यहाँ बातें कर रहे हैं। पता नहीं क्या बता रहा है, मुझे ध्यान भी नहीं है इस टाइम, और कैसे कैसे करके बता रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इसकी बातों पर। तो इस तरह से हुआ। जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है घर आने के बाद इतनी जल्दी, लेकिन मजबूरी होती है। और धूप आप देख सकते हैं, इस तरह से है मेरे मायके में सब खुला हुआ। और उधर मम्मी का चूल्हा उल्हा सब पड़ा है, ऐसे ही मावा निकाला था, तो वो तो खैर अब मम्मी की हेल्पर आएगी तो वो ही काम कर लेगी सारा। तो लेकिन मम्मी ने मावा हमारा निकाल दिया है, ठंडा करके रख दिया है। मम्मी नहीं मानती बिल्कुल भी। मैंने पहले नहीं बताया था इसी वजह से कि मम्मी को परेशानी होगी, लेकिन फिर भी आते ही मम्मी बैठ गई थी कढ़ाई रख कर। खाना पहले ही बना दिया था, क्योंकि आने से पहले जब हम निकलने वाले थे तब मम्मी का फ़ोन आया था कि आओगे नहीं। मम्मी को तो था अगर हम आएंगे भी तो हम रक्षाबंधन के दिन आएंगे, तो मम्मी को भी नहीं पता था। फिर मैंने बोला मम्मी हम तो निकलने वाले हैं। तो देखिए अब हम आ गए हैं नंद की ससुराल, और यहाँ पर बादल भी हो रहे हैं, अच्छा मौसम हो रहा है, धूप भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर है मेरी नंद का ससुराल, जो मुजफ्फरनगर में ही है। दीदी का भी फ़ोन पहले ही आ गया था कि अब तक क्यों नहीं आए, लेट हो गया है। और ये आ गया है उनका घर। तो इस तरह से उनकी गली है, और ये उनका मेन गेट है। और इधर का जो गेट दूसरा दिखाई दे रहा है गाड़ी के पीछे, वो भी इन्हीं का है। 2 गेट हैं इनके घर में। मेन गेट मतलब मेन यही है, वो इन्होंने गैराज का गेट बनाया हुआ है। और यहाँ गेट खोलने के लिए आई है दीदी की देवरानी। दीदी अंदर ही थी इस टाइम।
तो बस अब हम आ गए हैं यहाँ, और आने के बाद 1-2 घंटा तो ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं लगता कि हम कितनी देर पहले आए थे, बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। और ये है दीदी का डॉगी। और उसके बाद फिर हमने कैमरा बंद ही कर दिया था, बैठे थोड़ी देर के लिए, चाय वगैरह हुई तो फिर बातें हुई, तो उसमें अच्छा नहीं लगता इस तरह से। और बस अब दीदी राखी बांध रही है अपने भाई को, तो अब सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले दिन का त्यौहार है तो ऐसे ही होता है, उस दिन होता है तो कुछ और बात होती है, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। दीदी को नहीं था कि हम आएंगे, लेकिन मैंने बोल दिया था पहले ही। वो दीदी के लिए मैंने सूट वूट रखे थे, तो वो पूछने के लिए मुझे बताना पड़ा कि हम आने वाले हैं। तो उन्हें भी नहीं था कि हम लॉकडाउन में आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन था। और अब रिया दीदी की बेटी है, ये अंश को राखी बांध रही है। तो दो बहनों ने राखी बांधी है अंश को, और श्रेय की इन्होंने भी दे दी थी, तो श्रेय को कल उसकी बुआ राखी बांध देगी। तो इस तरह से हो रहा है हमारा रक्षाबंधन। और रिया और श्रेय एक ही साथ के हैं, बस रिया 1.5 महीना बड़ी है श्रेय से। तो ये दीदी की बेटी है, जितने साल का श्रेय है इतने ही साल की रिया है। और बस बातें हो रही हैं, हंसी आ रही है, इसी तरह से चलता है जब कभी कभी आते हैं। तो रिया भी बहुत ही क्यूट सी है, बहुत ही सुंदर है। तो अब मेरा नंबर आया है, दीदी बांध रही है अब मुझे राखी। और आज मेरा सूट मुझे बहुत ही डार्क कलर का लग रहा है। आज पहली बार मैंने इस कलर का सूट पहना है अपना, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है अपने ऊपर। गर्मी में मेरा कलर इतना डार्क हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और 1 महीने से फास्ट है, तो कलर पर मेरे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। आज यहाँ पर भी दीदी के यहाँ भी सब बोल रहे हैं कि डार्क सर्कल कितने हो गए हैं, कितना काला कलर दिखाई दे रहा है आज, और वीक भी काफ़ी हो गई हूँ, तो इस तरह से यहाँ पर भी सब बोल रहे थे। और दीदी खिला रही है मुझे बादाम, कह रही है कि मीठा तो नहीं खा रही है फास्ट में। और बहुत डांटती है दीदी मुझे फास्ट को लेकर, क्यों रखती है, मरने को हो रही, इस तरह से बोलती हैं। लेकिन मेरा मन होता है फास्ट रखने का। और यहाँ अब चल रही है दीदी की शॉपिंग घर में ही हम दीदी के लिए दुकान यहीं पे लेकर आए थे। और रिया के लेकर आई हूँ टी शर्ट। तो रिया अपनी टी शर्ट देख रही थी, मुझे नहीं पता था कि बेटा देख लो, अगर सही लगे तो रख लेना। तो रिया को पसंद ही आ गई थी फिर भी। और अब हम जा रहे हैं, पैदल ही चल के जा रहे हैं। दीदी ने जिम खोला है पास में ही, तो जिम देखने के लिए जा रहे हैं। अभी ओपनिंग तो मतलब मुहूर्त वगैरह तो हो चुका है, जैसे पूजा वूजा होती है, लेकिन अभी ओपनिंग नहीं हुई है, शुरू नहीं हुआ है अभी। तो यहाँ थोड़ी सी दूरी पर ही है घर से, तो हम पैदल चल के ही आ गए थे। दीदी बोलने लगी चलते टाइम कि चलिए जिम देख लो, तो हम यहाँ पर जिम देखने के लिए आए हैं। दीदी की देवरानी करिश्मा नाम है उनका, और दीदी और मैं और ये बच्चे, हम सब आए थे यहाँ पे देखने के लिए। तो चलिए, मैंने सोचा आपको भी दीदी का जिम दिखा दूँ, और दीदी को बोला था कि यूट्यूब पे डालूँगी आपका जिम, पहले से ही, अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तो दीदी बहुत खुश हुई और बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे वीडियो बनाई। दीदी वैसे भी जिम विम करती रहती हैं, दीदी को बहुत शौक़ है इस तरह के काम करने का। हमारे यहाँ भी आती है तो छुट्टी में तो जिम जाती है थोड़े बहुत दिन के लिए, दीदी को अच्छा लगता है ये सब। तो दीदी ने सारी जो यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह होंगी वो सब सीख ली हैं। दीदी भी एक ट्रेनर रहेंगी यहाँ पे, और उनके मेनली उनके देवर ने खोली है, तो ये उनके देवर का जिम है। इकट्ठे ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। मतलब जो 2 भाई हैं ये दीदी के हस्बैंड, तो ये दोनों एक ही जगह रहते हैं। सास भी है, ससुर नहीं है। देखिए इस तरह से मशीनें रखी हुई हैं, और 1-2 मशीन ऊपर रखी हुई है अभी, और अभी आई भी नहीं है कुछ। तो मतलब काफ़ी बड़ा अच्छा जिम है। और ये है दीदी का बेटा, जो आप देख रहे होंगे बच्चे को, ये दीदी का बेटा है, रिया का भाई। तो 2 बच्चे हैं दीदी के। और जो ये आप बड़ा लड़का देख रहे हैं, ये है दीदी की देवरानी का बेटा। उनके एक ही बेटा है, उदय नाम है इसका। और दीदी के 2 बच्चे हैं, उनका 1 बच्चा है। ये जो रेड टी शर्ट में है बड़े वाला, ये देवरानी का है, और जो ये छोटा है ये वाला, ये है दीदी का बेटा। ये काफ़ी गैप में है रिया के बाद, तो ये अभी छोटा ही है। और ये मरून जो टी शर्ट में है, ये देवरानी का बेटा है।
तो इस तरह से है इनका जिम। अच्छा लग रहा था देखकर, वैसे तो आना होता नहीं है और ध्यान भी नहीं था। वैसे दीदी ने फ़ोन किया था कि आज जिम के यहाँ जिम में मतलब हमने हवन कराया है, तो इस तरह से जिम खोला है, बताया था दीदी ने। लेकिन आज हम साथ साथ देखने भी आई गए और अंश बना रहा था यहाँ की वीडियो, क्योंकि अंश वीडियो में बहुत कम आया है। आज अंश वीडियो बनाने वाला था। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से कि मैं वीडियो बनाऊँ कहीं जाकर। देखिए बहू हूँ तो बहू के हिसाब से ही रहना पड़ता है, और मायके में भी मुझे शर्म ही आती है अपने आप वीडियो बनाते हुए, तो अंश ही कर लेता है ये सब काम। तो देखिए अब हम वापस घर आ गए थे और घर से अब चल रहे हैं हम तो गाड़ी में बैठ गए हैं और दीदी की पूरी फैमिली खड़ी हुई है इस तरह बाहर। हमेशा ऐसे ही हमें छोड़ने आते हैं सब बाहर, बहुत अच्छा लगता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। अब मैं आपसे सुबह में मिल रही हूँ, अगले दिन की सुबह है, क्योंकि रात आने में फिर हम लेट हो गए थे। करीब 7:45 बजे हम घर आए थे। उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना था, बर्तन वगैरह पड़े हुए थे वो करना था। देखिए अकेले का तो ऐसे ही होता है, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कुछ भी शूट करने की, और ना ही मैंने फिर वीडियो का एंड किया। तो अब मैं आपसे अगले दिन की सुबह में मिल रही हूँ। मैं मंदिर हो आई हूँ, पूजा वगैरह हो गई है, लेकिन सुबह का टाइम है, जल्दी ही मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। और आज रक्षाबंधन है, क्योंकि कल पहला दिन था, हम पहले दिन गए थे रक्षाबंधन मनाने के लिए। और आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे सब भाई बहनों का प्यार आपस में बना रहे, एक दूसरे का मान सम्मान करें। देखिए रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मान सम्मान का त्यौहार है। ऐसा नहीं है कि राखी बांधी और फर्ज पूरा हो गया, तो ये कोई ड्यूटी नहीं है कि हमें कोई ड्यूटी करनी है। ये मान होता है, भाई बहन का मान होता है और बहन भाई का मान होता है। तो एक दूसरे का मान सम्मान होना बहुत ज़रूरी है भाई बहन के रिश्ते में। रक्षाबंधन इसीलिए मनाया जाता है कि ये एक मान का त्यौहार है कि भाई बहन को कितना मानता है और बहन भाई को कितना मानती है। तो बस भगवान करे सब भाई बहनों का प्यार आपस में बना रहे, साथ बना रहे हमेशा। बस यही चाहूँगी, क्योंकि ये साल बहुत भारी है, सब पर ही, सारे ही रिश्तों पर भारी है। खैर भाई बहन पर ही क्या, लेकिन जो भी है जैसे भी है, समय काटना तो है ही, सबके साथ है। कब जल्दी से जल्दी सब ठीक हो, सब नॉर्मल हो। रक्षाबंधन भी इस बार पहले जैसा नहीं मन रहा है, क्योंकि कोई दिल खोलकर बाहर से मिठाई भी नहीं ले पा रहा है, और तो और डर लगता है हर चीज़ को खरीदने में, लेने में। तो ये सब चल ही रहा है, सबको पता है। और हम तो बस कल ही मना कर आ गए थे, क्योंकि आज रक्षाबंधन है। और ये जल्दी जल्दी चले गए हैं आज सब्ज़ी लेने के लिए। मतलब मैं यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इनका फ़ोन आ गया था, इसी फ़ोन पे, दूसरे पे नहीं किया इन्होंने, तो वो मैंने सुना है, क्योंकि ये गए हैं सुबह सुबह सब्ज़ी लेने। आज फास्ट खोलना है, मुझे खाना बनाना है, और रक्षाबंधन भी है। खाना तो खैर डेली बनता है, लेकिन आज मेरा फास्ट खुलेगा, तो मुझे पक्का खाना बनाना है। तो ये गए हैं सब्ज़ी लेने के लिए बाहर। यहाँ से मतलब पास की दुकानों से पापा ले आते हैं, लेकिन आज मैंने इनको शिवालिक नगर भेजा है, वहाँ पे ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी मिलती हैं। और यहाँ टमाटर वगैरह बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिल रहे कॉलोनी में, जो कॉलोनी की दुकान से ही ले आते हैं पापा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिल रहे। एक तो टमाटर महंगे काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं मिल पा रहे। तो ये आज वहाँ पे गए हैं लेने के लिए। और मैं पूजा वूजा करके आ गई हूँ मंदिर से, भगवान जी को राखी बांध के आ गई हूँ। वैसे तो राखी कल हो गई थी, लेकिन आज मैंने भगवान जी को राखी बांध दी है, क्योंकि भाई तो मेरे पास नहीं आने वाला है आज कोई भी राखी बंधवाने के लिए। तो मैंने भगवान जी को राखी बांध दी है, और फिर बच्चों को राखी बांध दूँगी बाद में। बच्चों को अभी नहीं बांधूँगी, पहले उनकी बुआ बांधेगी।
और मैं तो फिर बाद में कभी भी दिन में बांध लूँगी, क्योंकि मेरा तो हो ही चुका है, कल भी हुआ और मैंने मंदिर में भी बांध दी है राखी। तो पूजा मेरी घर पे भी आके हो गई है और मंदिर में भी। और आज जैसे कि आपको पता है मेरा उद्यापन है, उद्यापन करूँगी आज मैं। और पूजा की वीडियो आपको पहले मिल गई है इससे, तो पूजा मैंने मंदिर में पहले ही करा ली थी, क्योंकि आज कोरोना की वजह से मंदिर में मंडे में पूजा नहीं रखी जाती है, मंडे में काफ़ी भीड़ हो जाती है फिर। और फास्ट मैं आज दिन में नहीं खोलने वाली हूँ, शाम में ही खोलूँगी, क्योंकि आज है मंडे, सावन का सोमवार है। तो और सोमवार को तो मैं खैर फास्ट रखती भी हूँ, लेकिन आज तो सोमवार सावन का ही है ये, तो मैं तो शाम को ही खोलूँगी। लेकिन खाना मैं लंच में बनाने वाली हूँ, सुबह जल्दी नहीं बना रही हूँ आज खाना, पहले आराम से सारा काम ख़त्म करूँगी, क्योंकि काम काफ़ी फैला हुआ है घर का, तो वो मैं करूँगी। कल सुबह जल्दी निकल गए थे, किचन का काम ही कर पाई थी, बाकी दुकान में भी मेरी सब उलट पलट पड़ा है, क्योंकि पहले दिन देर तक मेरी दुकान में मतलब कस्टमर थे, तो फिर खाने में लेट हो गई थी, तो फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था, दुकान मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। तो वो मेरा सारा काम पड़ा हुआ है, वो मैं समेटूंगी पहले, और फिर घर की साफ़ सफाई भी करूँगी, क्योंकि अब तो मैंने मंदिर साफ़ किया है, अभी तक और कुछ नहीं हुआ है। मंदिर साफ़ किया और पूजा की, तो अभी तो मेरा पूजा का ही काम हुआ है। और बस तब तक इसकी बुआ इनको राखी बांध लेगी, बच्चों को, अपने भाई को। ये नहा लेंगे सब्जी लेने के बाद, जल्दी से ले चले गए हैं, फिर इनकी राखी हो जाएगी। और मैं तो जब मेरा टाइम लगेगा आराम से खाना वाना बना के जब बच्चों को राखी बांधूंगी बाद में। तो हो गया है मेरा तो खैर राखी का काम हो ही गया है। और कल पूरा दिन आपने देखा बिजी गया, जितना बस थोड़ा बहुत मैं दिखा पाई हूँ आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर कहीं जाते हैं तो जाते ही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कैमरा लगा के बैठ जाऊँ, तो इसलिए। और फिर बातें इतनी हो जाती हैं, ध्यान ही नहीं आ पाता कि मुझे वीडियो भी बनानी है। लेकिन जहाँ तहाँ थोड़ा सा मुझे ध्यान आया तो मैंने अंश को बोल दिया, तो जब उसने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो देखिए, जैसे कि आज कोई आने वाला नहीं था, ना तो दीदी आ पा रही थी और ना ही मैं, तो भाई को खैर मनाही कर देती हूँ, अकेला है, घर पे भी बहुत काम होते हैं, तो मैं तो मनाही कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बहनें भी चली जाती हैं राखी बांधने के लिए, तो मैं ही चली जाती हूँ। और कभी ऐसा होता है नहीं भी जा पाती तो राखी मैं भेज देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने राखी नहीं भेजी थी लॉकडाउन की वजह से, पता नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी, क्योंकि उधर मेरे मायके का एरिया काफ़ी लॉकडाउन में चल रहा है, तो मैंने नहीं भेजी थी। और रही इनकी बहन की बात, दीदी की बात, मेरी नंद की, और कमेंट आया था कि आपकी बड़ी बहन है, कि आप दीदी बोल रहे हो। नहीं, मेरी बड़ी बहन नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो मैं अपनी नंद को दीदी बोल रही थी, और नंद से ही उस दिन मैं बातें कर रही थी। तो सिस्टर इन लॉ, तो हम गए थे सिस्टर इन लॉ के घर, उनकी ससुराल। ये गए थे राखी बंधवाने के लिए, और मैं भी साथ में गई थी। मैं अपने भाई भतीजों को राखी बांध के आ गई हूँ, और ये अपनी बहन से बंधवा के आ गए हैं, क्योंकि हम तीज पे भी नहीं जा पाए थे दीदी के यहाँ, और हम कोई भी त्यौहार नहीं छोड़ते हैं दीदी का। एक तो आप ये मान लीजिए कि माँ नहीं है, मतलब मेरी सास नहीं है, मम्मी होती तो सारा मतलब जो भी थी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती, अब सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक भी त्यौहार छोड़ती हूँ तो कहीं दीदी के मन में ये बात ना आए कि मम्मी होती ये करती या वो करती और भाभी नहीं करती है, तो भाभी पर फिर जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है अगर मम्मी नहीं होती हैं, तो ये आप मान सकते हैं। और फिर अच्छा भी लगता है। देखिए, राखी ऐसा त्यौहार है भाई बहन का कि अगर हमें कोई मानता है, मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो जाना भी चाहिए। वो नहीं आ पाती हैं इस बार, तो वे खैर लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाई हैं, और फिर सबके घर का अलग अलग हिसाब होता है, वे नहीं आ पाई हैं तो कोई बात नहीं, हम चले गए। हम ही जाते हैं ज़्यादातर, तीज पे चले जाते हैं या फिर रक्षाबंधन पे, एक पे हम मतलब ज़रूर जाते हैं कोई से ना कोई से पे। तो इस बार हम तीज पे नहीं गए, तो रक्षाबंधन पे तो फिर जाना था ही, तो हम इसलिए चले गए कि दीदी के मन में फिर ये बात ना आए कि अच्छा नहीं लगता है इस तरह। और फिर दीदी को एक दो सूट भी पसंद आ रहा था, तो वो भी मुझे देने थे उनको, या तो फिर मैं यहाँ से भेज दी, तो हम जाकर दे आए, पसंद कर आए उनको जो भी पसंद आया। तो ये था। और मैं भी घर गई इसीलिए क्योंकि मेरे भी भतीजे भतीजी बहुत मतलब मुझे मिस करते हैं, बोलते रहते हैं बुआ जी कब आओगी, बुआ जी कब आओगी, उनका मन नहीं भरता। एक तो मैं जा ही कम पाती हूँ, रह नहीं पाती हूँ उनके पास कभी भी। आपने देखा ही है, इतने महीनों से मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरा रुकना नहीं हो पाता है ज़्यादा। तो बच्चों को इस तरह लगता है कि बुआ जी आए हमारे पास रुके। तो जुलाई से लेके सितंबर तक उनके बर्थडे भी आते हैं, बच्चों के तीनों के ही आते हैं। एक का चला गया है छोटे वाले का जुलाई में, और एक का इस महीने में है, एक का अगले महीने में है।
तो रक्षाबंधन भी हो जाता है मेरा, और तीनों के बर्थडे के नाम का भी मैं उन्हें विश कराती हूँ अच्छे से, बच्चों को मिल पाती हूँ एक बार, तो बच्चों को अच्छा लगता है। भाई को भी राखी बांध ली और बच्चों को भी बांध दी। और छोटे वाला कुछ ज़्यादा करता है, बुआ जी कब आओगी, बुआ जी कब आओगी। भतीजी तो करती ही इसी तरह हैं बुआ से सबकी। तो बस ये भी था, मेरा मन होता है बच्चों के पास जाने का। बच्चों से भी मिलना हो गया, मम्मी से भी मिलना हो गया, सबका मिलना हो ही गया। पापा की उंगली में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उनको काफ़ी टाँके आए थे उंगली में और ठीक नहीं हुई अब तक भी। तो बस मेरा मन हो रहा था चलिए एक बार मिलाती हूँ, देखाती हूँ सबको, रक्षाबंधन भी बन जाएगा। और मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मतलब गिफ्ट मिलते हैं या कपड़े मिलते हैं, कुछ नहीं, मुझे तो बस पैसे ही मिलते हैं सब कुछ। क्योंकि मम्मी अकेली है ना, तो कहीं बाहर जाती है, और इस लॉकडाउन में तो खैर बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी मैं पहले भी नहीं लेती हूँ गिफ्ट वगैरह कुछ भी। खाने पीने का मेरे लिए मिल जाए वो काफ़ी है, मुझे इतना मिलता है खाने पीने का। और गिफ्ट की क्या, कि कपड़े मेरे पास इतने हैं, मैं सबको कपड़े दे रही हूँ, तो मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं है। हर बहन को मान ही चाहिए, भाई का मान मिल जाए तो सब मिल गया। ऐसा त्यौहार है ये रक्षाबंधन का, अलग ही है मतलब। तो इस तरह से हुआ हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार। वैसे तो कल ही मन गया था, 2 जगह मनाया है हमने कल, लेकिन आज अपने घर में सिंपल होगा सब। बस खाना बनाऊंगी, उद्यापन है आज मेरा, तो उसके लिए खाना बनेगा। और एक नंद यहाँ पे है, तो वो बच्चों को राखी बांधेगी, अपने भाई को राखी बांधेगी। बांधना वानना उन्हें नहीं आता है, इसीलिए मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं करूँगी। उन्हें बांधना नहीं आता, बांधनी तो दूसरों को ही पड़ती हैं, उन्हें राखी बांधना नहीं आता। बस इतना कर देती हैं, तिलक कर देती हैं भाई के माथे पर, और राखी उठा के हाथ पे रख देती हैं। तो बांधना वानना नहीं आता है उन्हें। और अब इसका एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हमारी घूमने फिरने की अच्छी लगी हो, वैसे तो इस वीडियो में कुछ रेसिपी वगैरह कुछ भी नहीं था, खाली घूमने फिरने की हमारे रक्षाबंधन की थी। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर एंड कमेंट करना। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी को भी फैब्रिक से रिलेटेड कोई वीडियो देखी है या कुछ चाहिए, कुछ पसंद आया, तो आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।